नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली रीट थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को निराशा हाथ लगी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इसमें जो शिकायतें आ रही हैं वो ये है कि जो क्वेश्चन है उनके यहाँ पर दोस्तों जो सही क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए हैं, जो क्वेश्चन बाकी में डिलीट होने चाहिए थे। जैसे कि बीकानेर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन आपका डिलीट होना चाहिए था, लेकिन जो सही क्वेश्चन थे वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें दोबारा से रिजल्ट करने की की जा रही है छात्रों द्वारा, क्योंकि जो आंसर है वो सही नहीं माने गए हैं काफ़ी सारे, और छात्रों के 10 से 12 नंबर कटे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके डिलीट जो है गलत किए गए हैं उनको लेकर बात करेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिलीट को लेकर बात देखिए, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। एक तो आपको क्वेश्चन बांडुरा के अधिगम का सामाजिक जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम को निम्नलिखित से चरणबद्ध करना था। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्यों डिलीट किया गया, जबकि ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर भी था DCVA। जी हाँ दोस्तों, पहले आपका आता डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका डिलीट किया गया है, अभिकथन से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन डिलीट होने वाला था और ये क्वेश्चन सही डिलीट किया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी योजना से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर गलत डिलीट किया गया है, जबकि इसका जो ABC आंसर बिल्कुल राइट था। इसके अलावा दोस्तों और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये अभी क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया है, इसमें कन्फ्यूजन था तो ये पता नहीं क्यों डिलीट किया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये 9 अप्रैल 1991 राजस्थान के नए जिले बनाए गए थे, ये क्वेश्चन तो आपका सभी छात्र बिल्कुल रहते डिलीट होने वाला था, तो ये क्वेश्चन सही डिलीट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोर्ड की तरफ से डिलीट किया गया है। इसमें शायद कोई यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट की वजह से, ऑप्शन गलत होने की वजह से डिलीट किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों डिलीट किया गया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। इसमें सुंदर सिंह गुर्जर थे, अवनी लेखरा थी और देवेंद्र झाझड़िया थे। तो ये तो बिल्कुल राइट क्वेश्चन था, ये सही क्वेश्चन था, ये छात्रों का डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए थे, वो डिलीट नहीं किए गए, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी क्वेश्चन है वो आपके डिलीट किए गए हैं। ये कालक्रमानुसार आपकी डेट पूछी थी, तो ये पता नहीं क्यों डिलीट किया गया है, जबकि दोस्तों इनमें से वो डेट के अनुसार इनको सेट करना था, जिसमें कि BCDA इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन कोर्ट में भी जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी डिलीट होने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें आपको राज्य प्रतीकों को आपके घोषित होने के रूप में यानी कि जैसे काल क्रमानुसार सेट करना था। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों बी आता, चिंकारा को 1981 में राज्य पशु बनाया गया था। फिर इसके बाद रोड़ा आता, इसको 1983 में राज्य पुष्प बनाया गया था। और 2014 में राज्य पशुधन श्रेणी में दोस्तों ऊंट को भी बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन क्यों डिलीट किया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि इसका राइट आंसर DBCA है। यानी कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों डिलीट किया है। देखिए चिंकारा को वन्यजीव श्रेणी में जो है राज्य पशु घोषित किया गया था और पशुधन श्रेणी में ऊंट को किया गया, तो दोनों ही अपनी जगह सही है। फिर इसको क्यों डिलीट किया गया, क्योंकि डेट अलग अलग है। 2014 में इसको किया गया था, 1981 में चिंकारा को, 1983 में रोहिड़ा, 1948 में बास्केटबॉल। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो गलत नहीं होने के बावजूद भी दोस्तों उनको डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन डिलीट यहाँ पर किया गया है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन गलत नहीं है। ये स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन था, इसको भी डिलीट किया गया। तो टोटल 11 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो क्या वास्तव में यही बदलाव था आपका? आलोक राज बोल रहे थे कि हम पेपर का स्तर ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, आप मजाक कर रहे हो स्टूडेंट के साथ। 11 क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो, 11 का मतलब है कि किसी स्टूडेंट के 22 नंबर कम हो गए सीधे सीधे। काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर कम हुए हैं दोस्तों, और आप क्वेश्चन डिलीट करते हो, ऊपर से छात्रों से फीस भी लेते हो। यानी कि गलती सब आपकी है। यानी कि ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इसने इस पेपर में बहुत ही लापरवाही की है। ऐसे और भी क्वेश्चन थे जो डिलीट होने चाहिए थे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेफ रैंक के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आप मेल हैं यानी कि लड़के हैं, तो आपकी सेफ रैंक है 1600 तक। अगर आपकी रैंक आई है तो ये सेफ मानी जाएगी। अगर आपकी फीमेल में 1813 तक रैंक है तो ये भी आपकी सेफ रैंक यहाँ पर मानी जाएगी। आप मार्क भी देख सकते हो, इतने नंबर आपके होने चाहिए। OBC में अगर आपकी 3157 के बीच में रैंक है, मेल कैंडिडेट है, क्योंकि 188 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अभी फिलहाल में आपकी कट ऑफ 178 है, 10 नंबर बढ़ेगी। तो
3000 या 3200 तक रैंक है तो सेफ जोन में है। लड़कियों की भी लगभग 3200 तक सेफ जोन में रहेगी, क्योंकि लगभग लगभग दोनों की समान जाएगी। एमबीसी में अगर आपकी 5000 तक की भी रैंक है तो आप सेफ हो। फीमेल में भी सेम है, 5000 तक रैंक है अगर आपकी तो आप सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस में भी 5000। एससी कैटेगरी में अगर आपकी 10,500 के बीच में मेल फीमेल दोनों की, तो आपका सेफ जोन रहने वाला है। ये यहाँ पर आप कट ऑफ मार्क भी देख सकते हो। एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 23,393 तक रैंक है, मेल फीमेल दोनों में 160 नंबर तक है, क्योंकि 150 कट ऑफ गई है, तो भी आप यहाँ पर सेफ जोन में है। तो यहाँ पर आप अपनी रैंक देख सकते हो, आपकी इन रैंक के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार अगर आपकी रैंक है तो आप आराम से फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका। देखिए, रिजल्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन बोर्ड इसमें मनमानी करेगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर मनमानी की है, अभी फाइनल आंसर की का वेट कीजिए। हालांकि काफ़ी सारे छात्र कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सही क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है, ये दोस्तों यहाँ पर बोर्ड ने बहुत गलत किया है। ऐसे क्वेश्चन डिलीट नहीं होने चाहिए थे। आपको बीकानेर का जो क्वेश्चन है वो डिलीट करना चाहिए था, जिसमें कहा गया था कि बीकानेर के दाएं में चौपाटी है, ये है, मतलब कोई भी सेंस नहीं था क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आपने डिलीट नहीं किए हैं जो सही क्वेश्चन थे, जो कालक्रमानुसार, क्योंकि उसमें तो फिक्स था, डेट आपको पता है तो सही हो जाएगा। फिर भी उन क्वेश्चनों को आपने डिलीट किया है, तो ये गलत किया गया है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस रिजल्ट के संबंध में, मुझे कमेंट करके जो बताना। और आपके कितने नंबर कम हुए, क्योंकि सभी छात्रों के 10, किसी के 20 नंबर कटे हैं, सभी के नंबर काटे इन्होंने। और क्यों काटे हैं? क्योंकि वो सही क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिया जिसको आपने काउंट करके रखा था। जय हिंद, वंदे मातरम।